नेता प्रतिपक्ष को ये समझ लो, ये कहा कि ए आतंकवादी बैठ जा, ए आतंकवादी। ये एक नेता को, एक सांसद को शोभा नहीं देता। क्या उनको सजा मिली? दी बीजेपी ने? बीजेपी सर पता क्या है, मेरी बात सुन लीजिएगा। आप अगर बीजेपी वॉशिंग पाउडर से धूल मंज गए तो आप पवित्र हो गए, स्नान कर लिया, साफ हो गए, और अगर नहीं गए, ज्वाइन नहीं की, तो आप सब कुछ है। सर बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन पे करप्शन का आरोप है तो मेरा मानना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो कोर्ट से बरी होंगे, उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, उसमें जो उसके बाद वो आगे चुनाव लड़ो। चुनाव अगर जनता के प्रति उनका विश्वास है, जनता उन्हें फिर से वोट देगी, फिर से मुख्यमंत्री बनावेगी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अभी जैसे चुनावी माहौल है, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? माहौल मुजफ्फरनगर लोकसभा से संजीव बालियान जी गए। जी बिल्कुल। तो जैसे आप बोल रहे हैं संजीव बालियान जी यानी कि भाजपा गवर्नमेंट को ही वोट देंगे, जी। पिछले कैसे काम हुए हैं यहाँ? पिछले बहुत बढ़िया काम हुए हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, अधिवक्ताओं के हित में भी काम हुआ है जी। और हाईवे देखिए आप, क्या काम नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों में माननीय योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में। और हमारे जो एमपी हैं संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री जी, उन्होंने हर वर्ग के लिए, हर बिरादरी के लिए, सबके लिए काम किया है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ सब बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है यहाँ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छा। आपने जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उस पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप किसी विशेष समुदाय पे टारगेट करोगे और क्राइम का बदला अगर गोली से होगा तो एक भय का माहौल उत्पन्न होगा, और उससे लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़ा सा ये कहो कि सही ना होने से एक भय उत्पन्न होगा, और भय में इंसान कुछ करता ही नहीं। सीधी सी बात ये है। अच्छा, एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो इस एरिया में या लोग आजकल जो अपोजिशन जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी जो माइनॉरिटी वो डरी हुई है जी। आपको इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल डरी हुई है। अब एक बात बताओ, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है जी, तो इससे तो डरेंगे ही लोग। इससे क्या होगा? मतलब आपका जो इशारा अंसारी जी की तरफ है अभी? नहीं, अंसारी जी एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। अच्छा। आप भी देख रहे हैं, आप भी रह रहे हैं इस देश में। फिर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो है गोलियों की बौछार से थोड़ा ही ना क्राइम खत्म होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी गलत काम करेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जो क्राइम करेगा उसे सजा मिलेगी, मिलेगी ना मिलेगी। तो जो औरों को क्यों नहीं, आपके इनके साथ कोई गलत क्यों नहीं हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट पहले आपके लिए मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। इतना करंट डकैती मुनासिब नहीं लगता इनके बीच में। मैं आपसे बता दूं, इस सरकार में आप किस चीज को कह रहे हैं, किस चीज पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है इनके पास? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? 7 साल की बच्ची के साथ में रेप कर दिया जाता है, उसका भाई गोवा में मर गया, अगले दिन उस बच्ची के साथ रेप कर दिया, ये लॉ एंड ऑर्डर है? मोहम्मदपुर के पास खेड़ी है, जैतपुर गढ़ी, यहाँ एक बच्ची के साथ में कश्यप समाज की रेप कर दिया, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, गुंडा राज है यहाँ। और एक और सुन लीजिएगा, मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई गले से नहीं उतरती। बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में, 101% कोई मुद्दा नहीं है। किसान को देख लो, युवा को देख लो, मतलब जिस सरकार में पर्चा लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए। देखिए, पर्चा लीक से तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी वहां भी बहुत पेपर लीक हुए। देखिए, फिर आपकी सरकार किस लिए बढ़िया रही? अगर कांग्रेस की सरकार थी तो आप भी कांग्रेस के लोगों की तरह काम करना चाहते हैं? आप भी कांग्रेस की गुंडागर्दी, जैसी कांग्रेस ने गुंडागर्दी करी वहां राजस्थान में, आप भी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हो ना? आपने युवाओं को ठग लिया, क्यों नहीं ठगा? मेरे से पूछो क्यों ठगा? एक बच्चा अपने माँ बाप के खर्चे पे पल रहा है, उसने पढ़ाई की है, इंटर की, ग्रेजुएशन करने के बाद वो बच्चा अपनी तैयारी करता है पुलिस की, उसे एज होल्ड कर दिया आपने, उससे 400 रुपये का फार्म भराया गया, 65,000 बच्चों ने फार्म भरे,
उतनी बार आ जाए, इसे छोड़ दो। एक चीज और- विपक्ष है ना, एक हम चीज- तुम्हारे सामने विपक्ष है ना, एक चीज और- आपको इसलिए भारी लग रहे हैं। हम सच्चाई के साथ है, सत्ता के साथ। जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये दुरुपयोग जितनी भी हो रहा है है, इनका। उनका इस गवर्नमेंट ने कितना दुरुपयोग हो रहा है। आप ये देखिए, जितने भी पक्ष के नेता हैं वही सब सारे अपराध कर रहे हैं, वही उन्होंने ही जितने भी मतलब गैर कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित कर रखी है। जो फिलहाल जो सत्तासीन पार्टी है, उसके नेता, उनके पास कुछ नहीं है, वो सब दूध के धुले हुए अजीत हैं। पवार को देख लो, और कल तक विपक्ष तो उसको का- ब्लेम लग रहा था। विपक्ष का जो भी अजीत कोई- पवार पे कल तक ब्लेम लग रहा था, अब वो बीजेपी वॉशिंग पाउडर में गया, धुल के साफ हो गया। ये बीजेपी में- डिटर्जेंट जो है ना, इनके पास डिटर्जेंट पाउडर, ये ऐसा पाउडर है कि विपक्ष को धमका के डरा के सत्ता का भी चाहते हैं, लेकिन सत्ता से इस तरीके से काबिज नहीं होया जाने का। क्योंकि देखो, ये हमारा जो देश है ना, डेमोक्रेसी पे चलता है, बिल्कुल। और ये डेमोक्रेसी में ही चलेगा। सर यूपीए सरकार में भी जो घोटाले हुए, 2G घोटाले हुए, कोल घोटाले हुए, उसी टाइम वो उभर गए थे। सर, अगर उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, इन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला नहीं किया, नहीं सर, इस्तीफा दिलवाओ। अगर उस इस्तीफे की सर सब चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जज ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट क्या में 24 गया ना, घंटे में हमें जवाब दो। वो साबित हो गया, साबित हो गया। अभी हमें कल्पना पड़ाओ। अभी जब साबित सर हो जाए, जब मेरी सुनो, जब पढ़े लिखे हम भी हैं, जब साबित जो होगा- सच्चाई के साथ नहीं। आपको जवाब देंगे। सर एक एक मिनट, जब वो साबित हो जाएगा, जब सर साबित हो गया, उन्हें भी सजा सुप्रीम मिलेगी। कोर्ट ने कह दिया अब कल वो जवाब दो। नहीं तो अच्छा सब एक सेकंड एसबीआई बैंक से कहा, सर, उन्होंने वो दे दिया, जो अब दिया नहीं आगे अभी। कार्रवाई होगी जो होगा। अभी दिया नहीं, एसबीआई ने, बैंक ने क्या? अभी जवाब मांगा है कि हम लोग 1 महीने का हमें समय दिया जाए। अभी जो पूर्व गवर्नर है, सत्यपाल मलिक, नहीं, सत्यपाल मलिक ने भी कह दिया, पूर्व गवर्नर ने, आरबीआई के जो गवर्नर है राजन साहब, उन्होंने क्या कहा कि ये जो मुद्दा 47 तक लेके चल रहे हैं बकवास है। ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, आपने बोला था कि अगर किसी पे एलिगेशंस लगते हैं उससे वो दे देना, रिजाइन देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? कि फंसाया जा रहा, केजरीवाल को चाहते नहीं, उन्हें फंसाया जाए, हाँ, वकील को नहीं एक फंसाया बार जाए। बताओ, सर सुनो, लोकसभा के अंदर सर, रमेश बिजोड़ी ने क्या कहा था सर एक चीज सर, मेरी बात सुनिए सर, आप एक चीज बताइए, अगर चलो आज एलिगेशन है उन्हें फंसाया जा रहा, कल तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे ना, तो आज तो उस बेस पे उन्हें सर थोड़ी उस सी आप हमारी बात सुनो, पहले हम आपको बता दें जो सर, आपका प्रश्न पहले है, एक मिनट, सर। उसका सही उत्तर हम देंगे आपको। रमेश बिजोड़ी जी पे कितने क्राइम है, हिस्ट्री देखी आपने रमेश बिजोड़ी की? ये मैं बता दूं कहाँ के रहने वाले हैं। इनका जो गांव पड़ता है तुकलगाबाद गांव है, बिरादरी से चौधरी गुजर है, और इनकी हिस्ट्री देखो आप। और इन्होंने भरी सांसद में एक सांसद को, एक गणमान्य मतलब एक नेता प्रतिपक्ष को ये समझ लो, ये कहा कि ए आतंकवादी बैठ जा, ए आतंकवादी। ये एक नेता को, एक सांसद को शोभा नहीं देता। क्या उनको सजा मिली? दी बीजेपी ने। बीजेपी सर पता क्या है, मेरी बात सुन लीजिएगा, आप अगर बीजेपी वॉशिंग पाउडर से धूल मंज गए तो आप पवित्र हो गए, स्नान कर लिया, साफ हो गए, और अगर नहीं गए, ज्वाइन नहीं की, तो आप सब कुछ है। सर चलो ठीक है, फिर तो अतीक अहमद और अंसारी जी भी सर उनकी बात क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप सॉरी। यहाँ हैं, जिले में हैं। नहीं सब उसकी बात कर रहे हैं। वे भी सपा के आप मेरी सुनो, वकील साहब सुन लीजिएगा, मेरी बात सुनने में पार्टी से नहीं कोई संबंध रखता। मैं पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, आप अतीक पे और मुख्तार अंसारी पे, उन पे क्यों जा रहे हो? आप अपने जिले में भी देख लो ना, हमारे जिले में कितने भूमाफिया हैं, उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? कौन कौन है वो? बहुत लोग हैं, नाम बताओ। आपको सब पता है, आप कचहरी में बैठे हैं, आपको सब पता है, हमें क्या पता? सरकार को सब कुछ पता है। सर अभी चलिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, अभी जो केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, अभी मामला कोर्ट में है, अब तक राजनीति में यह होता आया है कि जो भी इस पे पद पे बैठे हुए हैं और उन पे एलिगेशन लगते थे, पहले राजनीति में 1947 के बाद अगर गलती से एलिगेशन लग गया या रेल मंत्री की ट्रेन भी एक्सीडेंट होगी तो इस्तीफा दे देता था, पर धीरे धीरे राजनीति में भी स्वार्थ आ गया। अब तो यह हद होगी कि जेल में चले जाते हैं तब भी इस्तीफा नहीं देते। आपके हिसाब से क्या इस्तीफा देना चाहिए था या वो जेल से सरकार चला सकते हैं? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। जेल से अगर उन पे करप्शन का आरोप है तो मेरा मानना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो कोर्ट से बरी होंगे, उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, उसमें जो उसके बाद वो आगे चुनाव लड़ो। चुनाव अगर जनता के प्रति उनका विश्वास है, जनता उन्हें फिर से वोट देगी, फिर से मुख्यमंत्री बनावेगी। जब तक वो बरी होते हैं तब तक की इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को, क्यों नहीं दे देते? सही बात है सर। अच्छा, अभी जो भाजपा गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में जो काम किए, कई काम ऐसे किए जैसे धारा 370 हटी है,
कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। अपोजिशन तो हर चीज़ पे असहमत होता ही है। आपके हिसाब से इनकी इस गवर्नमेंट के कुछ ऐसे काम जो काबिल तारीफ है और कुछ ऐसे जो कंट्रोवर्शियल है। तो सुनिए, ये सारे काम जो है ना, ये सारे काम सिर्फ जो है एक बहुसंख्यक समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है, कुछ नहीं है, चुनावी लाभ लेने के लिए। इससे बताइए, इससे मुझे देश के आम आदमी का क्या फायदा है, इससे बताओ आप। सर जो चलिए मैं एक चीज बताऊं। नहीं, इन्होंने कहा सुनो, बहुसंख्यक समाज के लिए क्या ये नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये खाली बहुसंख्यक समाज के लिए बन रहे हैं? आप वो बताओ। अलग बात है। नहीं, वो अलग क्या बात है? आप कह रहे हैं कि 370 अमित भाई 370 में तुम्हें आपको 370 हटने में आपको क्या हमें आपत्ति नहीं है। आपने कहा ना बहुसंख्यक समाज के आपत्ति नहीं है। आपने ये बात कही ना, बहुसंख्यक समाज के। अच्छा सर ये राशन मिल रहा है, क्या वो खाली हिंदुओं को मिल रहा है? मुस्लिमों को नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है। नहीं, आपने ये कहा कि खाली बहुसंख्यक समाज के लिए हो रहा है। कोई भी आदमी सुनो मेरी बात, कोई भी आदमी ऐसी बताओ जो खाली बहुसंख्यक समाज को मिल रही और आपको नहीं मिल रही। कोई भी ऐसी योजना बताओ इस गवर्नमेंट के अंदर। इनकी बुद्धि भ्रष्ट करी जा रही। 5 किलो राशन देने से आपके लोगों की, सबके लोगों से, हमारे लोग, सर चलिए सर एक चीज पूछिए, रोजगार क्यों नहीं देते हैं? राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रोजगार अगर लोगों के पास होगा, राशन क्यों ले जा रहे हैं? इतने लोग खड़े, क्या आपके पास रोजगार नहीं है क्या भैया? रोजगार है, सर, बताओ, जो वो दुकान कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, मैं वकालत कर रहा, क्या है वकीलों के पास? वो अपना काम। चौधरी साहब क्या है वकीलों के पास? आपके पास रोजगार नहीं है चौधरी साहब? सर एक मिनट। चलिए मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे सर। अभी जैसे कि 370 की बात मैंने की छेड़ी थी, 370 हटाने के बाद से कितना प्रोग्रेस हुआ है वहाँ रियल ग्राउंड में? लोग आप देखा है उधर से? देखो जी, ऐसा है, हम वहाँ आप बता दीजिए कुछ क्या सर देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ सर। 370 मतलब 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले साल में कम से कम मतलब 300 दिन वहाँ कर्फ्यू रहता था। उसके बाद वहाँ इंटरनेट नहीं होता था, बच्चों के रोज हड़ताल रहती थी, क्योंकि हुर्रियत और ये दूसरे हड़ताल को कॉल करते थे और हर बार वे पाकिस्तान को बोलते हैं कि पाकिस्तान थर्ड पार्टी है। जब से इसे बंद किया गया तो वहाँ की जो आम जनता है, आप देखिए कभी आम वहाँ कहीं घूमिए, एक तो वहाँ टूरिस्ट बढ़ गया, टेररिज्म खत्म हो गया। सर हो सकता था, हुआ तो नहीं ना आज तक। नहीं तो गवर्नमेंट अगर चाहती तो होता। नहीं, गवर्नमेंट क्यों? उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट अगर चाहती तो होता। क्यों नहीं हुआ? बीजेपी भी बिना 370 हटाए इस काम को कर सकती थी। 370 हटने से आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति आप कह रहे आपको 370 हटने से क्या लाभ है? क्या लाभ है? शांति है, पत्थरबाजी बंद होगी, सब काम बंद होंगे, आतंकवाद, गोलियां चलनी बंद होगी, शांति से लोग रह रहे हैं, हमें तो ये खुशी है। अभी भी गोली बज रही है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ 370 हटाने का मतलब। देखिए राजा हरि सिंह, शुरुआत से 1947 से पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो है राजा हरि सिंह जी थे। जब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था उस टाइम पे कश्मीर अपने आप में एक बिल्कुल अलग राज्य था, अलग बिल्कुल सेपरेट स्टेट था, और इधर हिंदुस्तान अलग हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था। उधर से पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबाइलियों ने या पाकिस्तान की सेना ने उनके साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके कुछ टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर उन्होंने तो कश्मीर का कुछ जो आज POK है, उन्होंने कुछ एरिया कश्मीर का कब्जा लिया। जो वहाँ पे राजा हरि सिंह जी थे, राजा हरि सिंह जी ने भारत सरकार को कॉल किया और इनसे मदद मांगी। मदद सुनिए पूरी बात। मदद मांगने के बाद में राजा हरि सिंह, यहाँ की सरकार ने वहाँ की मदद की उनकी, और जो पाकिस्तान जहाँ तक पहुँचा था वहाँ तक, या कबाइली लोग जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ पे वो रुक गए, और उस जो हमला था उसको विफल कर दिया गया भारत सरकार की मदद से। ठीक है, लेकिन राजा हरि सिंह और उस पर एक आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान सर पावर ऑफ एक्सेशन के बोलते हैं उसे। एक मिनट, हाँ, कश्मीर को भारत में किस तरह से मिलाया गया? एक विलय पत्र पे एक हस्ताक्षर हुआ, मतलब एक समझौते के तहत कि कश्मीर हमारा है, लेकिन हम 370 वहीं पे क्रिएट हुआ था। 370 सर उसे बोलते हैं पावर ऑफ एक्सेशन। पावर ऑफ एक्सेशन उसे उसमें जो भी जितने भी विशिष्ट अधिकार मैं आपको बताऊं सर, जब भी देश में कोई, जैसे इसका हैदराबाद का विलय हुआ था, जूनागढ़ का विलय हुआ, सब जितने भी राजा थे वहाँ नवाब थे, सबके साथ पावर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। देखिए वहाँ पे एक मिनट सुन तो, राजा हरि सिंह
जी के साथ जो मान लिया वो समझौता हुआ था, विलय पत्र पे दस्ताक्षर हुए थे, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि भाई हमारी जो यहाँ की जनता है उस जनता के लिए आपको अलग से ये अधिकार देने होंगे। भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनके साथ में ये सर अभी मैं अच्छा एक चीज सर मेरी आप एक सुनिए, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक का नारा देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक है, लेकिन वहाँ झंडा अलग था उनका, वहाँ की यहाँ के जो रूल है आरटीआई वहाँ लागू नहीं होती थी। इंडियन पैनल कोड वहाँ लागू नहीं होता। हर राज्य में अपना अलग लोकल कानून भी है सर वो वहाँ पे लागू होता है। सर इंडियन पैनल कोड और सुनिए, एक रेवेन्यू स्टाम्प, इंडिया का रेवेन्यू स्टाम्प वहाँ लागू नहीं होता था, उनका रेवेन्यू स्टाम्प अलग था। ठीक है। जब वहाँ का संविधान अलग था, तो जब सर ये सुनिए, आप सुनिए अभी मेरी बात, अब उनके साथ में आपने विश्वासघात किया नहीं किया? मैं बताऊंगा। फिलहाल के इंडिया में गोली मार दो, फिलहाल के इंडिया में गोली मार दो, जहाँ पर विशेष समुदाय को परेशान कर दो। सबसे अच्छा काम यह हुआ है जहाँ लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज वहाँ हमारे हिंदुस्तान का झंडा फहराया जाता है। और भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक, आपके पास समय से पहुंचे। थैंक यू।